शिवचंदा राम एक चमार का बेटा जो है कि विधायक और मंत्री बन जाता क्या? भगवतिया पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसर की बेटी एमपी बन जाती क्या? रामजी शर्मा ऐसा लोग जो है जो कि लोहार का बेटा एमएलसी बन जाता क्या? श्याम रजक ऐसे लोग जो है कि धोबी का बेटा मंत्री बन जाता क्या? हरिशंकर पंडित जी ऐसे लोग जो हैं क्या वो एक कुम्हार का बेटा एमएलसी बन जाता क्या? रविंदर तांती ऐसा जो है कि ततमा का बेटा जो है कि एमएलसी बन जाता क्या? डोम का बेटा जो है भोलाराम तूफानी जो है कि बिहार सरकार में मंत्री बन जाता क्या? मेहतर का बेटा जो है कि मोहन राम दरभंगा का विधायक बन जाता क्या? यही लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय और लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोगों की ताकत रही है। शिवचंद्र राम जी कहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? और सबसे ज़्यादा मत से कोई चुनाव जीतेगा तो तेजस्वी यादव जीतेंगे, चाहे कोई चुनाव आकर के लड़ ले। सर कैसे हैं? फाइन। अभी जब मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था तो आप डॉक्टर के पास ऑपरेशन करा करके आए थे, उसके बाद आपने हमारे मंच पे समय दिया, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपको आजीवन जो है अभी आभारी रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर पधारे। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपको राष्ट्रीय जनता दल का अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। शिवचंद्र राम जी, सबसे पहला सवाल पूछने से पहले मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इतिहास पे ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सोशल मीडिया का चैनल इस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा रहा है और आप जैसे दिग्गजों को इन मंच पर बुला करके और आप लोगों से लोगों को रूबरू करा रहा है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए ज़रा। देखिए, सबसे पहले अभिजीत जी, मैं आपको बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं, और जो भी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं या नेता बैठे हैं, मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और ये हाजीपुर की धरती गजग्राह की धरती रही है। ये वैशाली हाजीपुर प्रजातंत्र की जननी रही है। ये हाजीपुर हमारा वैशाली महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली, महावीर की जन्मस्थली रही है। मैं इस धरती को पहले नमन करता हूँ। शिवचंद्र राम दिग्गज नहीं, शिवचंद्र राम हाजीपुर का बेटा है और बेटा रहेगा। और सबसे बड़ा बधाई अभिजीत जी आपको, क्योंकि मैं राजनीति के क्षेत्र में तो बहुत दिनों से हूँ, यही जन्म लिया हूँ, यही पला बड़ा हुआ हूँ, और अंत समय जब आएगा तो इसी की मिट्टी में दफन भी हो जाऊँगा। लेकिन आपने हाजीपुर की इस मिट्टी को आपने बहुत सलीके तरीक़ा से आपने सम्मानित करने का काम किया है। अभिजीत जी, देशमत एक छोटा सा माने यूट्यूब को एक साधारण चीज़ को आपने इतना व्यापक बनाया है। मुझे आज इतना गर्व मैं महसूस कर रहा हूँ, इसमें बैठे लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम लोग के समाज के बगल के रहने वाला, इस मिट्टी में जन्म लेने वाला, आज देश के इतिहास में पहली बार आपने अपनी हिम्मत और साहस का आपने परिचय कर दिखाने का काम किया है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपको, देशमत को में सहयोग करने वाले जितने लोग हमारे हैं, इन सभी भाइयों को, आपके समय समय पर आपके जिन लोगों ने भी अच्छे समय में, दुख में भी जो आपके सहयोग करते रहे हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके देशमत को पसंद करने वाले, सुनने वाले, लाइक करने वाले तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से
मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर पसंद तो आपको भी बहुत लोग करते हैं, यहाँ बिहार में नहीं पूरे देश में जो भी समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं वो सभी लोग आपको पसंद करते हैं, उन लोगों की उम्मीद आपसे है। और शायद यही कारण होगा कि लालू प्रसाद यादव जी ने आपको अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। सबसे पहले इसी पे बात करेंगे, किन चीज़ों को लेकर के बात हुई और कैसे आप राष्ट्रीय जनता दल के इतने बड़े पद पे पहुँचे आप? देखिए, हमारी संघर्ष तो हर लोग इस बात को जानते हैं, इसी संघर्ष में पैदा लिए हैं। गांधी चौक के चौराहे फुटपाथ पर जिसके पिता जूता मरम्मत करने का काम करते थे, उसी पिता का आशीर्वाद पाके आज शिवचंद्र राम यहाँ है। और जो कुछ इस राज्य में और देश में अगर शिवचंद्र राम को जानता है, उसका एकमात्र हमारे नेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी ने जो मुझे जो शक्ति दी, ताकत दिया, और आज के दिन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आर्थिक न्याय है, सामाजिक समरसता है, इसे मैं लेकर गांव-गांव घूम रहा हूं, जा रहा हूं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, संत रविदास की विचार को मैं गांव-गांव तक ले जाने का काम करता हूं। यही हमारी पहचान है। सर अब चलते हैं बिहार विधानसभा की तरफ। चुनाव का तो बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर के निकल चुकी है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को इस चुनाव में कहाँ देखती है? अरे राष्ट्रीय जनता दल तो जिधर देखिए, उत्तर देखिए, पूरब देखिए, पश्चिम देखिए, दक्षिण देखिए, जिधर देखिए राष्ट्रीय जनता दल ही है। इसमें क्या है? और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा इसकी इतिहास रही है, चाहे वह लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास हो, चाहे माता समान श्रीमती राबड़ी देवी जी का इतिहास हो, चाहे हमारा नौजवानों के हमदर्द श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का इतिहास हो। हमेशा इतिहास लिखा है। जब जब लालू जी ऐसे लोग आए तो बिहार की तकदीर इन्होंने लिखी है, सामाजिक न्याय दिया। याद करिए 90 के पहले क्या था? वही 90 का भय दिखा करके आजकल वोट मांग रहे हैं आपके विरोधी दल के लोग। नहीं, 90 के पहले का याद करना पड़ेगा ना। जब कुआं में एक दलित का बेटा पानी, प्यास बुझाने के लिए पानी पी लेता था तो उसको बांध के पीटा जाता था। अगर वही पोखर में कुत्ता अगर पानी पी लेता था तो कहता था कुत्ता से नहीं, दलित जो है कि पूरा कुआं का पूरा जो हमारा पोखर का पानी जो है कि समझिए कि छुआ गया। तो ये हालत थी, उससे लालू यादव जी ने निकालने का काम किया। बोलने की ताकत नहीं था, गरीबों की ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी, उनसे उन लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक समरसता लालू यादव ने देने का काम की। बोलने की शक्ति दी, ब्लॉक दिखाया, अनुमंडल दिखाया, जिला दिखाया, और ताकत उन्होंने देने का काम किया। जिसके मुंह में आवाज़ नहीं था, जो मार खा करके कपार फुरवा करके, और जो व्यक्ति कहने का मतलब घर में बैठा था, उसकी साहस नहीं था कि हम थाना पर जा सके, वैसे को ताकत लालू यादव ने दिया। और आज की स्थिति में आज उसी लालू प्रसाद यादव का जिद है। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो आज के दिन में क्या था? शिवचंद्र राम एक चमार का बेटा जो है कि विधायक और मंत्री बन जाता क्या? भगवतिया पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसर की बेटी एमपी बन जाती क्या? रामजी शर्मा ऐसा लोग जो है जो कि लोहार का बेटा एमएलसी बन जाता क्या? श्याम रजक ऐसे लोग जो है कि धोबी का बेटा मंत्री बन जाता क्या? हरिशंकर पंडित जी ऐसे लोग जो हैं, क्या वो एक कुम्हार का बेटा एमएलसी बन जाता क्या? रविंदर तांती ऐसा जो है कि ततमा का बेटा जो है कि एमएलसी बन जाता क्या? डोम का बेटा जो है भोलाराम तूफानी जो है कि बिहार सरकार में मंत्री बन जाता क्या? मेहतर का बेटा जो है कि मोहन राम दरभंगा का विधायक बन जाता क्या? यही लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय और लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोगों की ताकत रही है, जिस पर यह बिहार आज के डेट में, अगर हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा को किसी ने ज़मीन पर उतारने का काम की, उसकी सपना को पूरा किया, तो हिंदुस्तान के धरती पर एक नेता है जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। तेजस्वी यादव जी तो आर्थिक न्याय लाया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो जो कहा वो करके दिखाया। 20 साल की शासन अब समाप्त होने वाली है। जो 20 साल में जो सरकार जो रही, वर्तमान की सरकार,
जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। दिल्ली में आप जो है कि बिहार में आप तेजस्वी यादव जी तो 20 की चुनाव में आए, आप तो बहुत इसको देखा है आपके हम चैनल पर मैंने जो देखा भी है कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सत्ता में भागीदारी होगी, हम 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। मौका तो मिला नहीं। जो 17 महीना का जो मौका मिला, 17 महीना के मौका में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख बेरोजगारों को गारंटी के साथ उन्होंने रोजगार देने का काम किया। और रोजगार नहीं, नौकरी दे करके। और यही नहीं, कौन लोग थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं था, मैंने साइन किया, इसीलिए तो तेजस्वी यादव बांट रहे थे। तेजस्वी यादव ने नौकरी का सृजन कहाँ पे किया? मुख्यमंत्री जी के पास तो बजट में पैसे नहीं था। मुख्यमंत्री जी जब तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की बात की, तो यही मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने क्या कहा, तेजस्वी यादव बाप कौन से पैसा लाएगा। और यही मुख्यमंत्री को वही तेजस्वी यादव पैसा कहाँ से आ गया। कभी कभी तो चाचा प्रिय हो जाते हैं आपके, लगता है कि उनके सानिध्य में चल रहे हैं। सो चाचा कहीं भी जाए कोई बात नहीं है तो हमारे चाचा, या चाचा आपसे दूर है तो आप लोगों की नज़र में खटकते हैं। देखिए मन, चाचा चाचा होते हैं, पिता पिता होते हैं। जो संबंध होता है, जो हमारी विरासत में जो हमको संबंध मिला है, भाई बहन, चाचा चाची, जो मिला है पिता, ये तो मान के चलिए कि ये संबंध है, विरासत में हमको मिला है, तो इस सबके साथ रहेगा। और हमारे नेता तो आज भी हमारे नेता चचा कह करके ही, कहने का मतलब कि उनको पुकारते हैं और चचा कहते भी हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक बयान था, उन्होंने कहा कि चाचा के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब चाचा चाह कर भी महागठबंधन में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर चाचा चाहें आना तो क्या आप लोग दरवाजे खोल करके उन्हें ले लेंगे घर में? याद आपको, हम देश की जनता को और बिहार की जनता को भी इस बात से अवगत कराना चाहते हैं, कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि जो मेरा पत्तल छीन लिया है हम इससे कभी समझौता नहीं करते। कौन लोग था जो कि कहा कि हमने इसको जो है कि हम नम जमीन में इसको जो है कि हम गाड़ देने का काम करेंगे। कौन लोग था जो कि कहा, अब फिर आज वो कहाँ है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे अभिजीत जी, उन लोगों से न पूछिए कितनी बार उन्होंने कहा, क्या कारण था। अब विशेष राज्य का दर्जा की बात अभी चल रही है। जब ये हमारे साथ रहते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, और जब उनके साथ चले जाते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा भूल जाते हैं। ये क्या है, जब हमारे साथ रहते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ, और जब उनके साथ जाते हैं तो भूल ही जाते हैं। जब हमारे साथ रहते हैं तो कहते हैं कि विशेष पैकेज बिहार को दीजिए, और जब उधर जाते हैं तो विशेष पैकेज भी भूल जाते हैं। जब जो है कि अब हमारे साथ रहते हैं तो कहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधा कहीं नहीं खुल रहा है, केंद्र हमको सहयोग नहीं मिल रहा है, और जब उनके साथ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आज भी उन्होंने जो कहा है और वो करके दिखाने का काम करेंगे। उनके ऐसा भुलक्कड़ नहीं है। हमारे नेता रिसर्च करते हैं, बात करते हैं, और उसी की कृपा है कि आज एक से एक उन्होंने जो है कि काम करने का काम किया। पर्यटक का नियम और कानून बनाने का काम किया कि मेरा पर्यटक देश से आवे, बिहार में आए तो किस तरीक़ा से काम करे। आए कौन ऐसा था। हॉस्पिटल में बिहार का पहला स्वास्थ्य मंत्री है, बिहार के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो पहली बार जो है, जो आपके हमारे हाजीपुर वैशाली में 1 बजे रात के जबकि सारा जहां सो गया था, तो बिहार के उप मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हॉस्पिटल में आके मरीज का हाल और चाल पूछ रहे थे, और तमाम डॉक्टर के बुला करके और इलाज की बात की। अभी तक ऐसा कोई रहा क्या। तो ये विज़न, तेजस्वी यादव बिहार के विकास का एक विज़न लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि पुनः फिर मेरी सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना लागू करेंगे। हर घर के महिलाएं, चाहे जय गो महिला एक घर में हो, सबको 2500 रुपया देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली जो है फ्री में देने का काम करेंगे। बूढ़ा बूढ़ी जो पेंशन हमारा है उसको जो है कि हम 1500 करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर, कौन लोग था कि गैस सिलेंडर का दाम कहा था कि हम कम करने का काम करेंगे, लेकिन तेजस्वी जी ने कहा कि मैं मात्र 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करूंगा, और बेरोजगारों को मैं रोजगार गारंटी के साथ बिहार में देने का काम करूंगा। ये हमारे नेता ने तो कहा है।
लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो आपके ही महागठबंधन के नेताओं में एक दरार सी नज़र आ रही है। जिस तरीके से वीआईपी पार्टी जो है उनकी मूवमेंट को लेकर के संशय बना हुआ रहता है हमेशा। कभी वो 60 सीटें मांगते हैं, कभी डिप्टी सीएम बनने की बात करते हैं। ऐसे में अपने आप महागठबंधन को मजबूत रखना कितना चैलेंजिंग है, इसके बारे में कुछ बताइए। हम तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि एनडीए के जो गठबंधन है, कभी आपने मांझी जी के बयान को सुना है? अभी महागठबंधन की बात कर रहे हैं। आपने जो है कि अभी हमारे वर्तमान सांसद चिराग जी हैं, इनके बयान को आपने सुना है? आप चिराग जी ने तो कहा कि मुझे एक अभिजीत जी कि जो व्यक्ति मान के चलिए, हम तो यहाँ के हैं, इस हाजीपुर की धरती के हैं, जो पहले मैंने बताया आपको, उनकी जो एनडीए गठबंधन है उसकी क्या हाल है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के मित्र और साथी मुकेश सहनी जी हैं, इंडिया गठबंधन के साथ रहे हैं और रहेंगे, और हम लोग मिल करके एक नई सरकार, नई सोच और तेजस्वी यादव का विचार को बिहार में प्रकाशित कर नई ऊर्जावान सरकार हम बनाएंगे, नई दिशा हम प्रस्तुत करने का काम करेंगे। शिवचंद्र राम जी कहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? शिवचंद्र राम तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार का भाई भतीजा बेटा है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का आदेश का हम पालक हूँ। जहाँ से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हमको चुनाव लड़ाने की बात करेंगे, मैं वहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करूँगा। अगर तेजस्वी यादव जी कहेंगे कि नहीं 243 सीट पर आप जो है कि पूरे बिहार में घूमकर आप प्रचार कर करके आप सरकार बनाइए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, उसके लिए शिवचंद्र राम काम करेगा। शिवचंद्र राम तो सिपाही है। हम तो आपको कहा ही पहले कि शिवचंद्र राम नेता नहीं, राष्ट्रीय जनता दल परिवार का बेटा है, भतीजा है, भाई है। जो वर्तमान में एसआईआर को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, प्रदेश लेवल से लेकर के यहाँ तक, अगर बिहार तक की देखा जाए तो इस मामलों के अंदर जहाँ आप लोगों की पार्टी का ये कहना है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जब चुनाव का अगर आप बहिष्कार करते हैं तो आप सत्ता में कैसे आएंगे? अब ये बताइए, हम जनता के लिए काम करते हैं ना। जनते नहीं रहेगी, चुनाव किसके लिए होगा? ये कुर्सी रह के क्या होगा? हम जनता के लोग हैं। हमारे नेता लालू यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी जी जनता के लिए काम करते हैं। ये बताइए कहाँ की बात है? आप हैं, आप चुनाव की बात करते हैं। आपने कहा कि हम जनवरी से पहले आपने पूरे मोटिवेशन किया कि पूरे जगह पर चुनाव में आप वोटर लिस्ट को आपने तैयारी की, इस पर करोड़ों रुपया खर्च आपने किया और उसको जनवरी में आपने प्रकाशित कर दिया और आपने घोषणा कर दिया कि वोटर लिस्ट हमारा तैयार है, हम प्रकाशित कर दिया। तो जब आपको किसी तरह के पुनर्निरीक्षण करवाना था तो आप जनवरी के पहले करा लेते। आप जब पुनर्निरीक्षण कराए, होता रहा है, सब दिन हुआ है, लेकिन पुनर्निरीक्षण कराए हैं आपने 11 मानक को, आपने 11 से 12 मानक को आपने देने का काम किया। जो सबसे बड़ा आधार आप लोन ले लीजिए तो आधार की ज़रूरत, बूढ़ा बूढ़ी पेंशन लीजिए तो आधार की ज़रूरत, नौकरी में अगर बेटा है तो आधार की ज़रूरत, बैंक में खाता खोलाइए तो आधार की ज़रूरत। तो आपने आधार को इससे वंचित आपने क्या कर दिया? वोटर आईडी कार्ड भी महत्व है। कहीं भी जाइए वोटर आईडी कार्ड का जो ज़रूरत है कि वोटर आईडी कार्ड देखेगा, करेगा कि नहीं भाई आप हैं। आप इससे उसको अलग आपने कर दिया। तो इस सब चीज़ को जो अलग कर करके और आपने अलग अलग का जो है कि दिया, आपने आधार को क्यों नहीं? आधार को आप देते। मनरेगा कार्ड, जिससे आपको अरबों खरब कई सौ करोड़ मजदूरों को आपने देश में पेमेंट कर दिया। और उस आपने मनरेगा कार्ड का, गरीबों के पास मनरेगा कार्ड पूरे के पास तो है नहीं, जे कुछ के पास है, वो मनरेगा कार्ड का आपने कहा कि नहीं मनरेगा कार्ड नहीं। आप आधार के बारे में आप कहते हैं कि नहीं भाई डुप्लीकेट बहुत हो चुका है। तो डुप्लीकेट कौन? दिल्ली में आप, बिहार में आप, सारा प्रशासन आपका, CID, ED, CBI, दुनिया जहान, सारा चीज, सब चीज़ आपका, सारा चीज़ गुप्तचर आपका, सारा पदाधिकारी आपका, सरकार आप। आखिर अगर आधार के डुप्लीकेट हुआ तो आधार के डुप्लीकेट अगर किसी ने करवाया तो मालिक, जो दिल्ली में बैठा मालिक है वो ने करवाया, बिहार में बैठा गद्दी पर वो ने मालिक करवाया। जिस तरीके से तेजस्वी यादव हमेशा जो है आप लोगों के विपक्ष के निशाने पर रहते हैं,
इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता उन्होंने ये दावे के साथ कह दिया कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की राजनीति में, चाहे देश चलाने वाला जो लोग नेता हमारे हैं, बिहार जब आएंगे तब बिना लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी का भाषण स्टार्ट नहीं होगा, चाहे बिहार का किसी मंच का कहने का मतलब हो। और तेजस्वी यादव के बिना किसी की जो है कि ना दुकान चलने वाली नहीं है। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी के, और तेजस्वी यादव जी की जहाँ तक की बात रही, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक अच्छे विजन करता है। तेजस्वी यादव जी गरीब गुरुवा दबे कुचले शोषित पीड़ित की हमेशा सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाते रहे हैं, बिहार का विकास कराते रहे हैं। इसी बिहार और ख़ास करके तेजस्वी की हराने की बात जो हो रही है, अब तेजस्वी प्रसाद यादव, जो लोग हराने की बात करते हैं उनसे पूछिए कि आप जो हैं कि इसी मिट्टी पर हैं या कहीं के हैं, आप चाहे आप भी बड़े बड़े पद पर रहे हैं, आपने इस हाजीपुर को क्या दिया। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जितने दिन राजनीति में उनकी हुई, उन्होंने तो इतिहास बनाया हाजीपुर का, जो आज तक आज़ादी के बाद आज तक कोई नेता जो हाजीपुर को नहीं दिया, वह मात्र 10 साल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। 6 लेन लीजिए, राघोपुर का क्या हाल था, 1 मिनट अभिजीत जी, राघोपुर का क्या हाल था। 6 लेन देकर राघोपुर को मिनी पटना तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बनाने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसी वैशाली हाजीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया। इसी तेजस्वी प्रसाद यादव जी राजापाकर में पारा मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, राजापाकर में जीएनएम कॉलेज देने का काम किया। यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी राजापाकर देसरी सहदेई में स्टेडियम देने का काम किया। यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बीपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर जो जेल के बगल में बना है, बिहार का जितने बीपीएससी और भी टेक्निकल जो पास करते हैं जो पदाधिकारी, उसका ट्रेनिंग सेंटर जेल के बगल में, उसका कहने का मतलब जो कि तेजस्वी यादव जी ने देने का काम किया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज कि महुआ को मेडिकल कॉलेज तेजस्वी यादव जी ने देने का काम किया। साथ ही साथ वही नहीं, सहदेई में एनएम कॉलेज तेजस्वी जी ने देने का काम किया। सहदेई में जो है कि बिजली विभाग का जो अति है पावर ग्रिड, तेजस्वी जी ने देने का काम किया। यही नहीं, महनार महोत्सव चंदा ले लेकर के महोत्सव बनाते थे, महनार महोत्सव तेजस्वी यादव जी ने कराया। आपको महुआ महोत्सव तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कराया, वो तेजस्वी जी। और ही नहीं, सबसे बड़ा मैं आपके माध्यम से पूरे देश के हम नौजवानों और सभी लोगों को बताना चाहते हैं, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। आज बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो आपके जो है कि वैशाली में बना, वो शिवचंद्र राम उस समय कला संस्कृति मंत्री थे। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के परामर्श से, तेजस्वी यादव जी लालू जी के और आदर स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी की प्रेरणा से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय राजगीर से छीनकर शिवचंद्र राम ने यहाँ पर लाने का काम। वो क्या है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय? 131 देश के जो पर्यटक हमारे आएंगे, वहाँ लोग आएंगे और आने वाले समय में उस वैशाली में इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी बनेगा। वही नहीं, तेजस्वी जी ने एक बड़ी चीज जो लोग करे, एक बड़ी चीज उन्होंने दिया, सीआरपीएफ का कैंप जो बेलकुंडा में 72 एकड़ जमीन किसानों से खरीद कर सीआरपीएफ का ट्रेनिंग, सीआरपीएफ का जो है बहाली, सारा चीज यही बेलकुंडा हाजीपुर की धरती पर दरी हुआ। तो तेजस्वी जी ऐसे लोग इतना बड़ा काम करने वाला, जनता को तो काम चाहिए, जनता को तो काम चाहिए। उनसे पूछिए, जो लोग कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, उन्होंने हाजीपुर के लिए क्या किया? आज तक केला ऐसा, बिहार का सबसे केला जो फेमस हमारा बिहार ही नहीं बल्कि देश में, कि हाजीपुर का केला, जो फिल्म के पर्दे पर भी केला का प्रचार चलता है। और आज तक चिप्स जो होता है केला का चिप्स, इसकी तो एक फैक्ट्री नहीं लगी। अरे पान, एक और बड़ी चीज तेजस्वी जी ने किया इस हाजीपुर में, पान उद्यान केंद्र, उसके पर उस पर रिसर्च करने के लिए, उद्यान करने के लिए उन्होंने किसी चीज़ को देने का काम तेजस्वी जी ने करने का काम किया। और वही नहीं, माता समान राबड़ी देवी जी ऐसे लोग जो आपके मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट जो सर्किट हाउस के सामने जो आप देख रहे हैं, इसको उन्होंने कराने का काम किया। और डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने जो दूध जो सुधा है
उसके बड़ी डेवलपमेंट जो है कि हाजीपुर में कराने का काम किया। तो इस तरीक़ा से जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जितना काम उन्होंने किया है, तेजस्वी जी ने जो काम कर दिया है हाजीपुर को, तो वैसे पर हमको पूर्ण विश्वास और आशा है कि तेजस्वी यादव चाहे कोई उनके खिलाफ चुनाव लड़े, इस मिट्टी की धरती का यह जो है जो तेजस्वी यादव ने दे दिया है चुनाव, निश्चित रूप से और सबसे ज़्यादा मत से कोई चुनाव जीतेगा तो तेजस्वी यादव जीतेंगे, चाहे कोई चुनाव आकर के लड़ ले। महुआ का जिक्र आपने किया। आजकल महुआ जो है काफ़ी हॉट बना हुआ है, क्योंकि और महुआ से पूछना सवाल लाजमी है, क्योंकि आपने भी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत शायद महुआ से ही की थी। महुआ के आप रहने वाले हैं। आजकल बड़े भाई थोड़ा सा नाराज़ सा दिख रहे हैं। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया तेज प्रताप यादव जी को, वो हसनपुर के बाद वापस महुआ चले आए हैं। ऐसे में असमंजस की स्थिति है, कैसे मैनेज करेंगे, डैमेज कैसे कंट्रोल होगा? देखिए सुनिए, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। हम भी महुआ के मिट्टी में जन्म लिए हैं। महुआ से पहली बार राजनीति की दुनिया में महुए से हम आए हैं। मैं महुआ की उस मिट्टी को भी नमन करता हूँ जिस मिट्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज न महुआ की वो मिट्टी होती, ना आज शिवचंद्र राम अभिजीत बाबू के सामने जो है कि देशमत के सामने कुछ बोलने का साहस रखता। इसलिए मैं, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, इसका बोर्ड है, सारे चीज़ है, इस पर मंथन चिंतन सब चल रही है। क्या होगा वो तो समय देख लीजिएगा। चलिए शिवचंद्र राम जी, आपने हमारी सवालों का तो जवाब दिया, और जनता के बीच से भी कुछ 1-2 सवाल है जो आपसे पूछना चाहेंगे। पूर्व मंत्री जी से मेरा एक सवाल है। पहले तो आपको बधाई कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। शुक्रिया। राजापाकर के जनता के लिए आपने 5 साल में क्या किया, अपनी उपलब्धि जनता के बीच रखी? सवाल आपने तो बहुत अच्छा रखा है। हमने तो आपको बताया आपको कि मात्र 17 से 18 महीना मंत्री बनने का मुझे मौका मिला, और आपका सहयोग मिला राजापाकर के विधानसभा क्षेत्र की सभी आवाम को, सभी जाति बिरादरी के लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि 5 साल के लिए मुझे मौका मिला। राजापाकर को मैं जब वहाँ का रहा और वहीं से मैं मंत्री भी बना, जो तेजस्वी यादव के सहयोग से, जब उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी थे, इनके सहयोग से, मैंने आपको कहा बेलकुंडा में CRPF का कैंप, आपको NM कॉलेज, जिनके बारे में आपने कहा है वो 5 साल के लिए नहीं थे, उनके परिवार के लोग 50 साल के लिए आज भी हैं वो। और 50 साल में जो आदमी शिवचंद्र राम 18 महीना में जो दिया, वो 50 साल में नहीं दे सके। कहाँ मेडिकल कॉलेज? महुआ में तो हम हैं ना, महुआ के मिट्टी में जन्म लिए, महुआ में। राजापाकर की सवाल आपने उठाया तो धैर्य से आपको सवाल का जवाब आपको सुनना चाहिए कि इसके पहले कहाँ थे। हमको बनने से पहले तो वहाँ तो ऐसा नहीं था कि पहली बार शिवचंद्र राम विधायक बना, उसके पहले भी कई एक लोग विधायक थे। अरे 12 कहने का मतलब मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में परिणित किया, और जितने हाई स्कूल था उसको मैंने इंटर प्लस करने का काम किया। और भी जगह तो क्षेत्र है, यही नहीं, लगभग 28 सड़क का, आप जब विद्युपुर से आप राजापाकर जो होते हुए जो जा रहा है सड़क, उसकी क्या माली हालत थी। आप चक सिकंदर से लेकर महुआ का क्या हालत था, क्या उसमें लोग नेता उस समय नहीं थे? क्या चंदपुरा से लेकर के महुआ का हालत क्या था, क्या उस समय नेता लोग नहीं थे? शिवचंद्र राम ऐसा लोग जब आया तो मैंने तो आपको कहा GNM कॉलेज राजापाकर, पारा मेडिकल कॉलेज राजापाकर, मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि शिवचंद्र राम 18 महीना रहा है तो हमने उतना काम करने का काम किया है। और यही नहीं, मात्र 5 बेड का हॉस्पिटल देसरी, मैंने उसको 20 बेड का हॉस्पिटल देसरी, इससे पहले कोई सांसद के विधायक नहीं था क्या? इसके बाद वही नहीं, वहाँ पर जन वितरण प्रणाली को देसरी में, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को जो है कि किराना का सामान उठाने के लिए वहाँ से उसको जो है कि सहदेई जाना पड़ता था। हमने वहाँ पर गोदाम का निर्माण देसरी में कराने का काम किया। राजापाकर में स्टेडियम, देसरी में स्टेडियम, हम जो है कि यहाँ सहदेई में स्टेडियम, सहदेई में GNM कॉलेज हमने देने का काम किया। और ये जो आप जो बोले जो कि अनुमंडल, महनार मनमंडल में आज तक लोग इतना दिन से 50 साल से जो लोग इस बिहार हाजीपुर पर कब्जा करके रखा है, क्या चंदा लेकर के महनार महोत्सव होगा, चंदा लेकर के महुआ महोत्सव होगा? इसको महोत्सव को मैंने कराया, मैं रहूं या ना रहूं, धरती जब तक रहेगी
तब तक जो है कि बिहार सरकार, कोई सरकार रहे, वहाँ पर महोत्सव होगा, महुआ में महोत्सव होगा। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बाहर की राजा पाकरे में जो मैंने किया, तो इस तरीका की जो व्यवस्थाएं हमारी रही है मैंने किया। और जो विधायक रहे हैं उनका भी कार्यकाल को देखिए। हाजीपुर में, हाजीपुर की क्या स्थिति बनी हुई है, हाँ, यह रोड का क्या स्थिति ले लीजिए, जमनी लाल से लेकर के और जो है कि चले जाइए कोन्हाड़ा घाट का क्या हालत है, सड़कों का है। राजा पाकर के जो सड़क की जो स्थिति बनाया मैंने, सड़क को जो मैंने बनाया, सड़क जो है एक से एक जो है कि वहाँ पर काम करने का काम किया। बची खुची जो काम है इस बार तेजस्वी यादव सीएम होने जा रहे हैं, वहाँ भी काम जो करके उसको बताने का काम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने केला अनुसंधान की भी बात की है और इसके चिप्स की फैक्ट्री बैठाने की भी बात की है। उस पर पहल चल रहा था जब सरकार में थे, तब जब सरकार से ही हटे तो ये जो है कि है पुनः फिर होगा। सबसे बड़ा सवाल वो किसानों से जुड़ा हुआ है। पान अनुसंधान केंद्र, पान उगाने वाले जो व्यक्ति थे वो भी तो किसान हमारे हैं, कितना लॉस सह रहे थे। इस हाजीपुर का पान बिहार के हर जगह जाता और वैसे पान अनुसंधान का निर्माण वो हो चुका है, जो आपके जो है कि आपके बन रहा है राघोपुर क्षेत्र में, उसकी शुरुआत हो गई, सारी काम जो उसके चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो 20 साल से जो शासन में बैठे हैं, अभी तक के उन्होंने किसानों के विकास के लिए अभी तक 3 रोड मैप उन्होंने बनाया, जिस पर अरबों खरब बिहार गवर्नमेंट का खर्च है, उससे तो किसी किसान को फायदा नहीं। तेजस्वी जी ने तो कहा है कि हमारी सत्ता सरकार आएगी तो किसानों को जो है एक अच्छे कहने का मतलब किस्म का बीज खाद हम उपलब्ध कराएंगे। टेक्निकल जो है आज के ज़माने का जो नई नई जो टेक्निकल जो आए हैं वैसे चीज़ को हम किसानों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे कि घर बैठे हुआ किसान किसी पर आश्रित नहीं रहे और अपने किसानी कर करके अपनी आमदनी को दुगना नहीं बल्कि अपनी आमदनी को चौगुना करे। इसके लिए रोड मैप भी तेजस्वी यादव जी ने तैयार किया है और किसान पर पहली प्राथमिकता हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का है कि किसान अगर आबाद नहीं रहेगा, क्योंकि चाहे राजा हो या रंग, इस पेट जो है भरने का काम किसाने करता है। इसलिए किसान की आमदनी कैसे चौगुनी हो, किसान का विकास कैसे हो, किसान का इसकी रोड मैप भी तेजस्वी यादव जी ने किया है। और हम लोग निश्चित रूप से हमेशा किसानों के लिए सड़क से लेकर सदन तक हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, हमारा इंडिया गठबंधन हमेशा संघर्ष करती है और काम करने का काम करती है। जी, अगला सवाल। मेरा एक सवाल है पूर्व मंत्री जी से। आपने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का जिक्र किया, आपने कहा कि मेरे कार्यकाल में, मैं जब मंत्री था उसी कार्यकाल में ये हुआ, तो उस समय आपने कितने बार विजिट किया उसका निर्माणाधीन बुद्ध दर्शन संग्रहालय का, और माननीय मुख्यमंत्री जी कितने बार में अपने वो दर्शन संग्रहालय का निर्माणाधीन जिस समय था उस समय उन्होंने कितना और पदाधिकारियों को निर्देशित किया, उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव कितने बार विजिट किया, थोड़ा आप इसका जिक्र कर दिए। जैसे ही जिस समय किसान का भुगतान भी नहीं हुआ और उसका मैंने 50 से 70% में जबरदस्ती, बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी नहीं है, जबरदस्ती हमने 70% किसानों की मैंने भुगतान कर दी। रोक लगा हुआ था वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जो है कि किसी किसान को जो है कि भुगतान नहीं करना है। मैंने जबरदस्ती अपने नेता लालू जी के नाम लेकर और रघुवंश बाबू के नाम लेकर और मैंने किसी तरीक़ा से मैंने किसान का जब भुगतान कर दिया तो मजबूरी हो गई कि यह कहीं से उठ के नहीं जाएगा। इसके बाद जब काम धाम शुरू किया, जब हम तक किसान के भुगताने अभी किए 60, 70, 80% हमने किया और करने के बाद तो सरकार जान ही रहे हैं इधर से उधर हुआ, हम तो चले गए, हमारी सरकार जो हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी चले गए। तो जिन लोग अभी रहे हैं वो लोगों को जाके विजिट करना है, देखना है, करना है। मुझे जो कुछ करना था इस मिट्टी के लाल होने के नाते, वैशाली का बेटा होने के नाते मैंने वैशाली में दी, जो लिखित है। आप जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी से, कला एवं संस्कृति विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी से पूछ सकते हैं कि इसको वैशाली में नहीं करना था, इसको अगर वैशाली में करना होता तो बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी को पैदल यात्रा करना नहीं पड़ता। आज मैं काफ़ी दुखी हूँ कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय खुला, लेकिन शिवचंद्र राम इसी का बेटा, ठीक है मैं विधायक नहीं हूँ, मैं पूर्व मंत्री नहीं हूँ, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ
शिवचंद्र राम एक नागरिक है, एक कार्ड शिवचंद्र राम को आमंत्रित होना चाहिए था, ये हमको इससे वंचित किया गया। इसके लिए मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन इस बात से मैं दुखी करूं, और सबसे बड़ा दुखी मैं इसलिए हूं जिस व्यक्ति ने बुद्ध सम्यक दर्शन महात्मा बुद्ध की अस्थि कलश लाने के लिए उन्होंने पैदल यात्रा की, संघर्ष किया, पार्लियामेंट में सवाल किया, वैशाली में जो है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिन्होंने झंडा फहराने की परंपरा स्टार्ट की, वैसे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी का वहां तक नाम तक नहीं लिया गया, और वैसे लोगों को कहीं शिलालेख में नाम भी नहीं है। एक महात्मा आम देशमत के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज़ अगर बिहार की सरकार सुनती हो या देश की सरकार, तो निश्चित रूप में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी का आदमकद प्रतिमा जो हमारा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय है उसमें उनका लगना चाहिए, क्योंकि उनके ही कृपा है और लालू जी की कृपा, उनके बदौलत पर शिवचंद्र राम ने जो कुछ भी करना पड़ा और संघर्ष कर करके और वहां लाने का काम किया। एक सवाल और मैं इधर ठीक, एक सवाल पूछना चाह रहा खड़े हूं। होकर के पूछिए। माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी को बहुत बधाई कि आप राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। एक तो महुआ मेडिकल कॉलेज जो है उसका नाम हम चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे हो, और हाजीपुर के नगर स्थिति जो है वो क्या और बेहतर नहीं होनी चाहिए, इस पर आप क्या चाहते हैं? देखिए, आप डॉक्टर शेखर सुमन जी, आपने सवाल सही किया। जो हालात हाजीपुर की बनी है और हाजीपुर का जो पोजीशन, नगर का जो नरकीय स्थिति है, बजट में तो बजट जो है कहाँ बजट आता है क्या है। एक बहुत पहले हमने देखा कि एक नाला के लिए हाजीपुर के लिए जो है दिया गया, उसको जो डिवाइड कर दिया गया, तो डिवाइड कर दिया गया तो क्या स्थिति बन गई। वही नहीं मान के चलिए, नगर की स्थिति में जितनी आता है, मैं निश्चित रूप से अभिजीत जी से भी कहूँगा कि आप भी इसी नगर के रहने वाले लोग हैं, आप निश्चित रूप से सुनिए, हाजीपुर की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। हाजीपुर, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ हाजीपुर है कि हाजीपुर में जो है आपके जो है सेंट्रल स्कूल, जिस सेंट्रल स्कूल जो यहाँ आया, उस सेंट्रल स्कूल कैसे कैसे कितना हम लोगों को मेहनत करना पड़ा और कितनी जो है कि करनी पड़ी, और इसमें से धीरे धीरे क्लास को ख़त्म कर करके और जो है कि सोनपुर के सेंट्रल स्कूल में दिया जा रहा था, जो आज तक नहीं हुआ। ये कौन लोग हैं? जो लोग 50 साल से यहाँ पर जमे हुए हैं, और तो आप जान रहे हैं, और आपके हाजीपुर के जो सांसद हैं वो तो लिख रहे हैं, सरकार में रहते हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, और वो लोग जो है अब विकास हाजीपुर का हो तो वो चिट्ठी लिख रहे हैं, गठबंधन में सरकार में रह कर के चिट्ठी लिख रहे हैं। ये किसको बता रहे हैं? आप नई नई काम को करिए, जो घोषणा आपने किया था करिए। हम तो 2 बार से देख रहे हैं अभिजीत जी, महुआ में 2 बार जो है कि रेलवे का जो है मान के शिलान्यास, मान रहे जो पूर्व हमारे जो नेता थे वो भी किए, जो बाद में जो सांसद मंत्री बने वो भी शिलान्यास हुआ। आज तक 50 साल हो गया, लोग 27 हाजीपुर कब्जा किए हुए, लेकिन आज तक जो है महुआ और पातेपुर रेल लाइन से उसको जो है कि जोड़ने का काम नहीं किया। और जहाँ तक की बात रही हमारे लालू जी का बात, तो लालू प्रसाद यादव जी का देन है महनार अनुमंडल, महुआ अनुमंडल, देसरी ब्लॉक, राजापाकर ब्लॉक, सहदेई ब्लॉक, आपको पटेरी वेलसर ब्लॉक, ये सब चीज़ लालू जी ने बनाया और बना करके किया। लेकिन और कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा स्थिति बनी है जो लोग इतना दिन से सत्ता में बैठे हैं, और हाजीपुर ऐसा जो बिहार का, कहने का मतलब पटना का एक नाक हाजीपुर है, जो यहाँ उत्तर बिहार का समझिए कि हाजीपुर राजधानी है, ऐसी जगह को किस स्थिति की बनी हुई है और सब दिन लोग सत्ता में रहा है। तो इसके लिए तो मान के चलिए हमारी महान जनता जो भी है वो महान है। और साथ साथ मैं निश्चित रूप से मैं देशमत न्यूज़ के माध्यम से पहला कि हम ये बिहार सरकार से कर जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, और दिल्ली के भी सरकार से कर जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखने का काम किया, संविधान लिखा जिस पर देश चल रहा है, राज चल रहा है, ऐसे व्यक्ति के नाम पर इस हमारा महुआ मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नामकरण हो। ये हमारा कहने का मतलब। अब बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय हमारा है, उसमें जो है कि आदमकद प्रतिमा मांडवर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी का आदमकद प्रतिमा लगे, एक है तो लगे। ये हमारा कहने का आपके जो है देशमत न्यूज़ के माध्यम से मैं
सरकार को जो है कि से मांग करते हैं। आपने बहुत बहुत ध्यान हमारे लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभारी रहेंगे। देशमत की पूरी टीम आपको आजीवन याद रखेगी कि आपने हमारे मंच पर आकर के हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है।